नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार अनिल विज भाजपा के नेताओं से नाराज हैं। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन अनिल विज कहीं ना कहीं इशारों में बीजेपी को चेतावनी देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे और कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को, अपने ही नेताओं को सुनाने का एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं। अब एक बार फिर अनिल विज अपने एक ट्वीट के चलते चर्चाओं में, और कहीं ना कहीं ट्वीट ऐसा जिसने पूरी बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा दिया, पूरी बीजेपी के अंदर भगदड़ मचा दी। बीजेपी कहीं ना कहीं पसीने से तरबतर है अनिल विज का वो ट्वीट देखने के बाद। आखिर ऐसा लिखा क्या है अनिल विज ने, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो वही दूसरा मुद्दा है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर। मनोहर लाल खट्टर जो कि करनाल लोकसभा से आजकल भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जनसंपर्क चल रहा है, जनसभाएं चल रही हैं, रोड शो चल रहे हैं। वैसे तो मनोहर लाल खट्टर का विरोध भी लगातार चल ही रहा है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के साथ भी एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा हो गया जिसका ना तो उनको अंदाजा था, ना उस बारे में उन्होंने कभी सोचा होगा कि उनके साथ भरी जनसभा में ऐसा भी हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। बात की जाए अनिल विज की। अनिल विज जो लगातार भाजपा से नाराज चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर भी अनिल विज के मनोहर लाल खट्टर को लेकर अलग तेवर देखने को मिले थे। और कहीं ना कहीं अनिल विज वही दबंग नेता हैं जो लगातार अपने दबंग तेवर के चलते, अपने तीखे तेवर के चलते, अपने दबंग अंदाज के चलते भाजपा नेताओं को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और ऐसा ही आजकल देखने को भी मिल रहा है। जब से हरियाणा में सरकार का फेरबदल हुआ है, तब से अनिल विज लगातार मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के चलते नाराज चल रहे हैं। और इसी नाराजगी के चलते अनिल विज ने चुनाव का बायकॉट तक कर रखा है। चुनाव की किसी जनसभा में नहीं जा रहे, किसी प्रत्याशी की सहायता नहीं कर रहे, किसी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क नहीं कर रहे, यहां तक कि रैलियों में और पार्टी की मीटिंगों तक में नहीं पहुंच रहे हैं। उन सभी चीजों से किनारा कर रखा है, इलेक्शन कैंपेन से दूरी बनाए और सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। और अंबाला में भी बहुत कम संख्या में उन्होंने जनसंपर्क और जनसभाएं अब तक की हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज की जो नाराजगी मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के चलते, और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा उनको अंधकार में रखने के कारण ये गुस्सा जो है, ये दूरियां जो है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर अनिल विज जब किसानों से घिरे, किसानों ने जब उनका विरोध किया, उनसे सवाल पूछे, तो ऐसे में अनिल विज ने उन सभी बातों से आहत होकर एक ट्वीट किया। और ट्वीट में सीधे तौर पर अनिल विज ने लिख दिया कि किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के समय गोलियां चली, वो चाहे किसी के भी आदेश से चली हो, लेकिन उस समय गृह मंत्री जो है अनिल विज थे। और चूंकि पुलिस विभाग जो है गृह मंत्री के अंडर में आता है, गृह मंत्री के कार्यक्षेत्र के अंदर आता है, तो ऐसे में उन गोलियों चलने की जो पूरी घटना है उसका पूरा जिम्मा जो है वो खुद उठाते हैं। ऐसा अनिल विज ने लिखा, जिसके बाद से कहीं ना कहीं भाजपा पूरी भागदौड़ में मशगूल हो चुकी कि आखिर अनिल विज चाहते क्या हैं, अनिल विज क्या समझाना चाहते हैं। अनिल विज जो है बार बार बीजेपी को चेतावनी और वार्निंग क्यों दे रहे, और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता होते हुए भी, बीजेपी के वरिष्ठ और सीनियर लीडर होते हुए भी अनिल विज अपनी ही पार्टी को पसीने क्यों छुड़ा रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को लगातार वार्निंग क्यों दे रहे हैं। इस बात के पीछे की वजह क्या है ये तो खुद अनिल विज ही बता पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अनिल विज की जो नाराजगी है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर से हो, चाहे वो नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हो, या फिर बीजेपी हरियाणा से और तमाम नेता और संगठन के लोगों से हो, वो नाराजगी कम नहीं हो रही है। एक लंबा समय बीतने के बाद भी अनिल विज लगातार भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, लगातार भाजपा के नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं। यहां तक कि लोकसभा चुनाव भी पूरा होने को है, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भी उन्होंने अपनी कोई खास भागीदारी नहीं निभाई। और जिसको लेकर हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जिस प्रकार भाजपा को इस लोकसभा चुनाव के अंदर अनिल विज का फायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि जनता के अंदर
उनकी गृह मंत्री रहते हुए जो छवि थी, जो मजबूत पकड़ थी, उसके चलते भाजपा को काफी फायदा कई लोकसभा सीटों के ऊपर मिल सकता था। लेकिन बीजेपी उस फायदे को लेने में नाकाम रही है। बीजेपी अनिल विज को मनाने में नाकाम रही है, अनिल विज की नाराजगी दूर करने में नाकाम रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार जो है अनिल विज की नाराजगी का, अनिल विज की बीजेपी से दूरियों का, इलेक्शन कैंपेन के बायकॉट का, और कहीं ना कहीं अब लगातार जो है अनिल विज बीजेपी को चेताने का काम कर रहे हैं। अनिल विज बीजेपी को लगातार बौखलाहट में लाने का काम कर रहे हैं, उससे नुकसान ही होता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा की जाए दूसरे मुद्दे पर, तो दूसरा मुद्दा है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जुड़ा हुआ, जो कि 1-2 रोज पहले एक जनसभा में पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। मनोहर लाल खट्टर अपने जनसंपर्क के दौरान परशुराम जन्मोत्सव के ऊपर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां वो मंच से अपना संबोधन दे ही रहे थे कि उनको वहीं बीच में रोक दिया जाता है। भरी जनसभा के अंदर, भरे मंच पर मनोहर लाल खट्टर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के हैं, उनको बीच भाषण रोक दिया जाता है, ये कहकर कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहां पर राजनीतिक बातें नहीं होंगी और यहां पर जो है राजनीतिक कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। पहले ये वीडियो देखिए किस प्रकार जो है मनोहर लाल खट्टर की फजीहत करने का काम कार्यक्रम के बीच किया गया है। राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारा ये प्रोग्राम सामाजिक है, हमारा यहाँ किसी पार्टी से कोई वोट की अपील नहीं है। हमारी आयोजक कमेटी इस चीज का समर्थन नहीं करती। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं गैर राजनीतिक बात करूंगा। मेरी सुन लो पूरी। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और मैं जो कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा 2 वर्ष 9.5 साल, अब नरेंद्र मोदी जी ने, अरे सुनो मेरी पूरी बात सुनो, फिर आप ही कहोगे मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वीडियो देखा आपने और उसमें ये भी देखा कि किस प्रकार जो है मनोहर लाल खट्टर को बीच भाषण रोककर कैसे जो है समाज के लोगों के द्वारा, ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा सुनाई जाती है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहां पर राजनीति की बात नहीं होगी और कहीं ना कहीं यहां पर सिर्फ सामाजिक बातें होंगी और यही ऐसा नहीं होता है तो आप मंच छोड़ सकते हैं। और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर उनको लगातार समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, करीब 9 वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने हरियाणा प्रदेश में बिताया, सत्ता में रहते हुए बिताया, लेकिन अपनी वो गहरी छाप पूर्व मुख्यमंत्री, जैसे पूर्व में चौधरी बंसीलाल हुए, चौधरी भजनलाल हुए, चौधरी देवीलाल हुए, उनकी तरह वो छाप जो है जनता के दिलों पर नहीं छोड़ पाए। वैसे तो मनोहर लाल खट्टर को लेकर यह बात कही जाती है कि वो हरियाणा के चौथे लाल हैं, लेकिन चौथे लाल के रूप में अपनी छवि बनाने में वो नाकाम रहे हैं। और जिसका उदाहरण मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद उनको किस प्रकार जो है बीच कार्यक्रमों में रोका जाता है, टोका जाता है, उनकी फजीहत की जाती है, यह देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को अब जनता किसी भी तरीके से भाव देती हुई नजर नहीं आ रही। यहां तक कि मनोहर लाल खट्टर को चुनावी कैंपेन के दौरान, इलेक्शन के प्रचार प्रसार के दौरान भी लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव उनके चुनाव पर तो पड़ ही रहा है, तो वहीं जनता का हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तित करने का काम भी ये पूरा माहौल जो है कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस विरोध के चलते इस प्रकार के जो वीडियो सामने आते हैं जिनमें मनोहर लाल खट्टर की फजीहत होती हुई दिखाई जाती है, मनोहर लाल खट्टर को बीच भाषण रोका जाता है ये कहकर कि यहाँ राजनीतिक बात ना करें, तो कैसे ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर का चुनाव भी अब सख्ते में आ चुका है। मनोहर लाल खट्टर का चुनाव भी अब कहीं ना कहीं चुनौतियों से घिर चुका है। खुद मनोहर लाल खट्टर अनेक राजनीतिक और सियासी समीकरणों के बीच पिसते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर, पहला मुद्दा जो अनिल विज को लेकर था, अनिल विज लगातार बीजेपी में भगदड़ मचाने का, बीजेपी में जो है बौखलाहट लाने का काम कर रहे हैं। अनिल विज के एक ट्वीट ने कहीं ना कहीं भाजपा में तहलका मचा दिया। तो वहीं दूसरा मुद्दा जो मनोहर लाल खट्टर से जुड़ा हुआ, मनोहर लाल खट्टर
ने जिस बारे में सोचा भी नहीं था, जिस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया, वो बात मनोहर लाल खट्टर के साथ बन जाती है, वो घटना मनोहर लाल खट्टर के साथ घट जाती है। दोनों मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।